अस्सलाम वालेकुम डेली लीडर्स, कैसे हैं जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है। वसीम चीना बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन फिर अकाउंट खोलने का तरीका नहीं होता। अकाउंट कैसे खोलना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने गूगल पर आना है, इकोनेक्स लॉगिन लिखना है, ठीक है? जैसे ही आप इकोनेक्स लॉगिन लिखेंगे, आपके सामने ये लिखा हुआ इकोनेक्स डिस्कवर साइन इन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने आना है, ये 3 डॉट्स जो खड़े हैं कोने पर, 3 डॉट्स खड़े हैं, ठीक है? इन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऐड टू होम स्क्रीन। आपने इसे ऐड टू होम स्क्रीन पर कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये हो गया जी ऐड टू होम स्क्रीन। ये यहाँ पर मैं आता हूँ, ये आपके सामने आ गया है ऐड टू होम स्क्रीन के ऊपर। तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करके खोल सकते हैं। आपको इकोनेक्स लॉगिन वहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है? यहाँ पर आपने फिर अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास सेव होगा तो आपने ऐसे करना है, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? जैसे मैं ये गुलफाम खोल लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये नीचे कैप्चा आपने फिल करना है। कैप्चा जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके सामने ये अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? ये अकाउंट खुल जाएगा और इसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आगे ऑप्शंस क्या हैं और इनका क्या मतलब होता है और ETC। सबसे पहले तो KYC अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो अपनी KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसमें सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है जी ई-वॉलेट END 0 END लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ अगर किसी ने स्टार्टअप लिया है, आपकी जो अर्निंग आई है वो ई-वॉलेट में शो होती है, ठीक है? आपकी अर्निंग का, ठीक है, आपकी अर्निंग का जो है 80% जो आपकी अर्निंग होती है वो आती है ई-वॉलेट में और 20% आपकी आती है एस वॉलेट में। ई-वॉलेट में आपका विड्रा लग जाता है, एस वॉलेट में आपका कम से कम का जो विड्रा है वो 13,000 रुपये का लगता है। एस वॉलेट का मतलब है सेविंग वॉलेट, यानी कि अगर आपका 100 रुपये आया है तो 80 रुपये ई-वॉलेट में आएंगे और 20 रुपये आएंगे एस वॉलेट में, जो आपके 13,000 जैसे ही आपका होगा तो आप विड्रा ले सकते हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है? लेकिन ई-वॉलेट में जो है आप विड्रा 1300 से ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ आपकी टोटल अर्निंग शो होती है, ठीक है? इधर आपके रजिस्टर्ड पॉइंट मतलब कि अगर आप अपनी ई-वॉलेट को कन्वर्ट टू RP कहते हैं, ठीक है? तो उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड पॉइंट, ठीक है? रजिस्टर्ड पॉइंट RP रजिस्टर्ड पॉइंट्स, ठीक है? आप जितने कन्वर्ट कर देते हैं तो RP में आ जाते हैं और RP भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी का अकाउंट बनाते वक्त RP आप खुद से लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है जी कूपन कैश, ठीक है? क्योंकि इसका जो मतलब कि पैकेज था वो 3,000 रुपये वाला था, तो इसको कूपन कैश जो दिया गया है वो 9,000 रुपये का दिया गया है, ठीक है? ये जो 90.00 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है 9,000 रुपये, ठीक है? तो ये कूपन कैश किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कूपन कैश आप कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी रकम आप पूरी पे करते हैं, ठीक है? तो उस पर जो कमीशन होता है, जो डिस्काउंट होता है, वो आपके इस कूपन कैश में से आपको दिया गया। फर्ज करें आपने एक घड़ी खरीदी जिसकी जो 1,000 रुपये की थी और उस पर 10% कमीशन था, ठीक है? आपने 1,000 रुपया दे दिया और उस पर 10% कमीशन था, तो उसमें से मतलब कि जो 100 रुपये आपको मिलेगा वो इस कूपन कैश में से आपको मिलेगा और ई-वॉलेट में आपके शो हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आ जाता है इको पॉइंट। अगर आप मतलब कि स्टॉकिस्ट बनते हैं गोल्ड के बाद, ठीक है, रैंक्स के बाद स्टॉकिस्ट बनते हैं तो आप जो EP लेते हैं कंपनी से वो यहाँ आपके शो होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी डैशबोर्ड आपके सामने है, स्टेटस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? तो ये जो जितने भी यहाँ पर आपके फ्यूचर पॉइंट्स शो होते हैं, ठीक है? फ्यूचर पॉइंट्स क्या होते हैं? फ्यूचर पॉइंट्स होते हैं जी आपका जब कभी कूपन कैश खत्म हो जाएगा, ठीक है? वो जो 90 लिखा हुआ था अगर वो खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आपके फ्यूचर पॉइंट्स होंगे। और ये मतलब कि अगर आपका पैकेज है 3,000 रुपये का तो पहली 19 बाइनरी आपको मिलेंगी, 20वीं कटेगी, ठीक है? अगर आपका पैकेज मतलब कि अगर आपका पैकेज 3,000 रुपये का है तो आपका 20वां जोड़ा कटेगा, ठीक है? और आपको उसके बाद 20 जोड़ों के बाद हर 5वां जोड़ा आपका जो उसके पैसे होंगे वो आपको इनडायरेक्ट कमीशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा और उसके कन्वर्टेड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाता है अगर आपका पैकेज मतलब 7,000 रुपये का है तो फिर 29 बाइनरी आपको पहले मिलेंगी, ठीक है? उसके बाद हर 5वीं कटेगी। अगर आपका पैकेज 12,000 रुपये का है तो पहली 39 बाइनरी आपको मिलेंगी, 39 जोड़ों का इनडायरेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद जो है हर 5वीं जो है आपकी बाइनरी कटेगी। अगर आपका पैकेज 17,000 रुपये का तो है तो आपको पहले 49 जोड़ों के इनडायरेक्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद हर 5वां जोड़ा आपका फ्यूचर पॉइंट में यूटिलाइज होगा जाएगा, ठीक है? उसके बाद टोटल डिपॉजिट है कि आपने कितना डिपॉजिट किया है, टोटल आपने विड्रा कितने लगाए हैं, ठीक है? आपके कंप्लीट विड्रा कितने हुए हैं, आपके पेंडिंग में विड्रा कितने हैं, आपने कोई गलती की है तो आपका विड्रा रिजेक्ट कितने हो गए हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो है डेज हैं, ये जब बंदा गोल्ड हो जाता है, कंपनी का तीसरा रैंक जब बंदा गोल्ड हो जाता है तो उसके बाद एक आपके मतलब कि अभी एक पावर है और एक वीकर है, ठीक है? तो फिर उसमें पावर के पॉइंट्स तब बढ़ते हैं जब आपके डेज होते हैं, तो आपको कंपनी से शॉपिंग करनी पड़ती है जिस पर आपको डेज मिलते हैं। उन डेज के दरमियान फर्ज करें आपको 10 दिन मिले हैं शॉपिंग पर, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी पावर में जितनी भी ज्वाइनिंग होती है तो उनके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 10 दिन के बाद आपके डेज खत्म हो गया और आपकी ज्वाइनिंग है तो आपको फिर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसके नीचे ऑप्शन आ जाता है टोटल 0 END, यानी कि टोटल फर्स्ट कमीशन, कि आपने जितनी भी ज्वाइनिंग्स करवाई हैं
ठीक है। आपने जो आपके डायरेक्ट है उसके कहते हैं टोटल फर्स्ट कमीशन, और टोटल बोनस 2 कमीशन मतलब कि आपकी टीम की तरफ से आपको कितने पैसे आए हैं वो भी यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आपके टोटल रेफरल शो होंगे कि आपके साथ कितने बंदे डायरेक्ट ज्वाइन हैं। उसके बाद कन्वर्टेड पॉइंट्स, जैसा कि आप 2 लोगों को 3-3 हज़ार से अपने साथ सेल क्लोज करते हैं तो उन दोनों का एक जोड़ा बनता है जिसके आपको 23 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसी तरह जितने भी आपके कन्वर्टेड पॉइंट्स होते हैं, जोड़े के पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो आपके यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जी अपना ऑर्डर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर प्रोडक्ट आ जाता है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा देते हैं और अपनी जो आपने प्रोडक्ट ली होती है, जो आपका पैकेज होता है, ठीक है, तो उस पर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेटवर्क समरी, माई रेफरल। जब आप किसी को ज्वाइन करवाने लगते हैं, मतलब किसी पर्सन ने आपको ये कहा जी मुझे आप वीडियो भेज दें, कोई लिंक भेज दें जिसे मैं ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो आपने लेफ्ट या राइट किसी एक से आपने लिंक लेना है और इसको लॉग आउट करके यहाँ पर लॉग आउट करके, ठीक है, तो आपने उसे भेज देना है लिंक, ठीक है। तो वो मतलब कि ऑप्शन उसके पास वो अकाउंट जो है आपने जो लिंक भेजा है उसके बाद शो होगा और वो अपना अकाउंट बना लेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेटवर्क समरी। नेटवर्क समरी में आपके पर्सन शो होते हैं, जैसे कि इसके मतलब कि लेफ्ट साइड पर एक पर्सन है, ठीक है। तो इस तरह आपके यहाँ पर पॉइंट्स शो होते हैं, पेड लेफ्ट, पेड राइट, पेड मतलब कि यहाँ पर पॉइंट्स कितने पेंडिंग में हैं, कितने राइट में हैं, रेफर लेफ्ट कितने हैं, रेफर राइट कितने हैं, और आपके CBV कन्वर्टेड BV कितने हैं और आपका रैंक क्या है, ये यहाँ पर शो होता है। इसके बाद डिपॉजिट का ऑप्शन होता है कि आप कंपनी को मतलब जो पैकेज वगैरह होता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर आप पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद विड्रा का ऑप्शन है कि आप विड्रा कर सकते हैं इसी पैसा में, जैज़ कैश में, बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें ये प्रोसेस होता है कि अगर आपने विड्रा बैंक में लेना है तो उस पर आपका 10% टैक्स लगेगा और 10 दिन के अंदर अंदर आपको विड्रा मिलेगा। 130 से लेकर यहाँ पर आपको END दिए गए हैं जी 1,30,000 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 130 ज़रब 100 कर लेंगे या 1,30,000 ज़रब 100 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि 13,000 से लेकर करीबन 1,30,00,000 तक आप बैंक में विड्रा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप 1,300 से इजी पैसा मिले, 1,300 से लेकर 1 लाख तक विड्रा ले सकते हैं इसी पैसा में, और 7 से 10 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी आ जाते हैं स्पोर्ट पर, ठीक है। आपको कोई मसला होता है, आपके अकाउंट में कोई मसला आ जाता है तो यहाँ पर आपने स्पोर्ट पर आना है। डिस्क्राइब योर इशू, ये आपके सामने इशू लिखे हुए हैं, ठीक है। अपडेट माई एफिडेविट और गेट ई-पिन और अपडेट माई ईमेल, ऐड माई बैंक अकाउंट, अपडेट माई फ़ोन नंबर, अपडेट माई नेम, ई रिवर्स, लोकल पिकअप रिक्वेस्ट, अदर मतलब कि इनके अलावा भी आपको कोई मसला है तो आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज में आपने लिखना है और सेंड कर देना है, ये आपका मतलब कि सपोर्ट लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रोफाइल पर आते हैं, ये आपके सामने इधर आपने ये फिल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद KYC कैसे कंप्लीट करते हैं। KYC में सबसे पहले अगर आपका ID कार्ड है तो आपने फ्रंट भी यहाँ पर लगाना है ID कार्ड का, और यहाँ पर बैक, और जो पीक होनी चाहिए 1 MB से कम होनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर साफ साफ उसमें अल्फाज दिखाई दिए जाए। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, स्टेट लिखना है, ठीक है, पोस्टल कोड लिखना है, आपका जो दाखाने का है, कंट्री लिखना है। इधर आपने मतलब बैंक अकाउंट लिखना है, अगर नहीं है तो इफ़ नॉट टाइप मेल तो आपने ये लिख देना है, इसी पैसा का लिख देना है और सेव कर देना है, ये आपकी KYC हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने मतलब कि ये करीबन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है और इसके बाद आपने लॉग आउट कर देना है। थैंक यू सो मच।